ओम राधा कृष्णाभ्यां नमः। श्रीमद्भागवत महापुराण प्रथम खंड। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवी सरस्वती व्यासं ततो जयो मुदीरयेत्। मूकं करोति वाचालं पङ्गुलङ्घयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। अथ चतुर्थोध्याय गोकुलोपाख्यान प्रारंभ। ब्राह्मण ने कहा, महात्मा जी, विवेक से मेरा क्या होगा? मुझे तो बलपूर्वक पुत्र दीजिए, नहीं तो मैं आपके सामने ही शोकमूर्छित होकर अपने प्राण त्यागता हूँ। जिसमें पुत्र स्त्री आदि का सुख नहीं है, ऐसा संन्यास तो सर्वथा निरसी है। लोक में सरस्त पुत्र पौत्रादि से भरा पूरा गृहस्थाश्रम ही है। ब्राह्मण का ऐसा आग्रह देखकर उन तपोधन ने कहा, विधाता के लेख को मिटाने का हठ करने से राजा चित्रकेतु को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा था। इसीलिए देव जिसके उद्योग को कुचल देता है, उस पुरुष के समान तुम्हें भी पुत्र से सुख नहीं मिल सकेगा। तुमने तो बड़ा हठ पकड़ रखा है और अर्थों के रूप में तुम मेरे सामने उपस्थित हो। ऐसी दशा में तुमसे क्या कहूँ? जब महात्मा जी ने देखा कि यह किसी प्रकार अपना आग्रह नहीं छोड़ता, तब उन्होंने एक फल देकर कहा, इसे तुम अपनी पत्नी को खिला देना, इससे उसके एक पुत्र होगा। तुम्हारा स्त्री को 1 साल तक सत्य, शौच, दया, दान और एक समय एक ही अन्न खाने का नियम रखना चाहिए। यदि वह ऐसा करेगी तो बालक बहुत शुद्ध स्वभाव वाला होगा। यूं कहकर वे जगिराज चले गए और ब्राह्मण अपने घर लौट आया। वहां आकर अपने स्त्री को वह फल हाथ में दे दिया और स्वयं कहीं चला गया। उसकी स्त्री तो कुटिल स्वभाव की थी ही। वो रो रो कर अपनी एक सखी ने कहने लगा, सखी, मुझे तो बड़ी चिंता हो गई। मैं तो यह फल नहीं खाऊंगी। फल खाने से गर्भ रहेगा और गर्भ से पेट बढ़ जाएगा, फिर कुछ खाया पिया जाएगा नहीं। इससे मेरी शक्ति क्षीण हो जाएगी। तब बता, घर का धंधा कैसा होगा? और दैववश यदि कहीं गांव के डाकुओं का आक्रमण हो गया तो गर्भिणी स्त्री कैसे भागेगी? यदि सुखदेव जी की तरह यह गर्भ भी पेट में ही रह गया तो इसे बाहर कैसे निकाला जाएगा? और कहीं प्रसव काल के समय वो टेढ़ा हो गया तो फिर प्राणों से ही हाथ धोना पड़ेगा। यूं भी प्रसव के समय बड़ी भयंकर पीड़ा होती है। मैं सुकुमारी भला यह सब कैसे सह सकूंगी? मैं जब दुर्बल पड़ जाऊंगी तब ननद रानी आकर घर का सब माल मता समेट ले जाएंगी और मुझसे तो सत्य शौचादि नियमों का पालन होना भी कठिन ही जान पड़ता है। जो स्त्री बच्चा जनती है उसे उस बच्चे के लालन पालन में भी बड़ा कष्ट होता है। मेरे विचार से तो बंध्या या विधवा स्त्रियां ही सुखी है। मन में ऐसी ही तरह तरह के कुतर्क उठने से उसने वह फल नहीं खाया। और जब उसके पति ने पूछा, फल खा लिया? तब उसने कह दिया, हाँ खा लिया। एक दिन उसकी बहन अपने आप ही उसके घर आई। तब उसने अपनी बहनों को सारा वृतांत सुनाकर कहा कि मेरे मन में इसकी बड़ी चिंता है। मैं इस दुख के कारण दिनों दिन दुबली हो रही हूँ। बहन, मैं क्या करूं? बहन ने कहा, मेरे पेट में बच्चा है। प्रसव होने पर वह बालक मैं तुझे दे दूंगी। तब तक तू गर्भवती के समान घर में गुप्त रूप से सुख से रह। तू मेरे पति को कुछ धन दे देगी तो वे मुझे अपना बालक दे देंगे। हम ऐसी युक्ति करेंगी कि जिसमें सब लोग यही कहें कि इसका बालक 6 महीने का होकर मर गया और मैं नित्य प्रति तेरे घर आकर उस बालक का पालन पोषण करती रहूंगी। तू इस समय इसकी जांच करने के लिए यह फल गौ को खिला दे।
ब्राह्मणी ने स्त्री स्वभाववश जो जो उसकी बहन ने कहा था वैसे ही सब किया। इसके पश्चात समय अनुसार जब उस स्त्री के पुत्र हुआ तब उसके पिता ने चुपचाप लाकर उसे धुंधली को दे दिया और उसने आत्मदेव को सूचना दे दी कि मेरे सुखपरपक बालक हो गया है। इस प्रकार आत्मदेव के पुत्र हुआ। सुनकर सब लोगों को बड़ा आनंद हुआ। ब्राह्मण ने उसका जातकर्म संस्कार करके ब्राह्मणों को दान दिया और उसके द्वार पर गाना बजाना तथा अनेक प्रकार के मांगलिक कृत्य होने लगे। धुंधली ने अपने पति से कहा, मेरे स्तनों में तो दूध ही नहीं है, फिर गौ आदि किसी अन्य जीवों के दूध से मैं इस बालक का किस प्रकार पालन करूंगी। मेरी बहन के अभी बालक हुआ था, वह मर गया है, उसे बुलाकर अपने यहाँ रख ले तो वह आपके इस बच्चे का पालन पोषण कर लेगी। तब पुत्र की रक्षा के लिए आत्मदेव ने वैसा भी किया तथा माता धुंधली ने उस बालक का नाम धुंधुकारी रखा। इसके बाद 3 महीने बीतने पर उस गौ के भी एक मनुष्यकार बच्चा हुआ। वह सर्वांग सुंदर, दिव्य, निर्मल तथा सुबर्णी की सी कांति वाला थी। सुवर्ण की सी कांति वाला थी। उसे देखकर ब्राह्मण देवता को बड़ा आनंद हुआ और उसने स्वयं ही उसके सब संस्कार किए। इस समाचार से और सब लोगों को भी बड़ा आश्चर्य हुआ और वे बालकों को देखने के लिए आए तथा आपस में कहने लगे, देखो भाई, अब आत्मदेव का कैसा भाग्य उदय हुआ है। कैसे आश्चर्य की बात है कि गौ के भी ऐसा दिव्य रूप बालक उत्पन्न हुआ है। देव भोजोग से इस गुप्त रहस्य का किसी को भी पता न लगा। आत्मदेव ने उस बालक को गौ के से कान देखकर उसका नाम गगन रखा। कुछ काल बीतने पर वे दोनों बालक जवान हो गए। उनमें गगन तो बड़ा पंडित और ज्ञानी हुआ, किंतु धुंधुकारी बड़ा ही दुष्ट निकला। स्नान शौचादि ब्राह्मणोचित आचरणों का उसमें नाम भी न था और न खान पाना का भी कोई परहेज था। क्रोध उसमें बहुत बढ़ा चढ़ा था। यह बुरी बुरी वस्तुओं का संग्रह किया करता था। मुर्दे के हाथ से छोया हुआ अन्न भी खा लेता था। दूसरों की चोरी करना और सब लोगों से द्वेष बढ़ाना उसका स्वभाव बन गया था। छिपे छिपे वो दूसरों के घरों में आग लगा देता था। दूसरों के बालकों को खेलने के लिए गोद में लेता और उन्हें चट कुएं में डाल देता। हिंसा का उसे व्यसन सा हो गया था। हर समय वह अस्त्र शस्त्र धारण किए रहता और बेचारे अंधे और दीन दुखियों को व्यर्थ तंग करता। चांडालों से उसका विशेष प्रेम था। बस हाथों में फंदा लिए कुत्तों की टोली के साथ शिकार की टोह में घूमता रहता। बेश्याओं के जाल में फंसकर उसने अपने पिता की सारी संपत्ति नष्ट कर दी। एक दिन माता पिता को मार पीट कर घर के सब बर्तन भांडे उठा ले गया। इस प्रकार जब सारी संपत्ति सुहा हो गई तब उसका कृपण पिता फूट फूट कर रोने लगा और बोला, इससे तो इसकी माँ का बांझ रहना ही अच्छा था। कुपुत्र तो बड़ा ही दुखदायी होता है। अब मैं कहाँ रहूं, कहाँ जाऊं? मेरे इस संकट को कौन काटेगा? हाय, मेरे ऊपर तो बड़ी विपत्ति आ पड़ी है। इस दुख के कारण अवश्य मुझे एक दिन प्राण छोड़ने पड़ेंगे। उसी समय परम ज्ञानी गोकर्ण जी वहाँ आए और उन्होंने पिता को वैराग्यों का उपदेश करते हुए बहुत समझाया। वे बोले, पिताजी, यह संसार असार है। यह अत्यंत दुख रूप और मोह में डालने वाला है। पुत्र किसका, धन किसका? स्नेहवान पुरुष रात दिन दीपक के समान जलता रहता है। सुख न तो इंद्रों को है और न चक्रवर्ती राजा भी है।
सुख है तो केवल विरक्त एकांत जीवी मुनि को। यह मेरा पुत्र है, इस अज्ञान को छोड़ दीजिए। मोह से नरक की प्राप्ति होती है, यह शरीर तो नष्ट होगा ही, इसीलिए सब कुछ छोड़कर वन में चले जाइए। गोकर्ण के वचन सुनकर आत्मदेव वन में जाने के लिए तैयार हो गया और उनसे कहने लगा, बेटा, वन में रहकर मुझे क्या करना चाहिए, यह मुझसे विस्तार पूर्वक कहो। मैं बड़ा मूर्ख हूँ, अब तक कर्मवश स्नेह पास में बंधा हुआ अपंग की भांति इस घर रूप अंधेरे कुएं में ही पड़ा रहा हूँ। तुम बड़े दयालु हो, इससे मेरा उद्धार करो। गोकर्ण ने कहा, पिताजी, यह शरीर हड्डी, मांस और रुधिर का पिंड है, इसे आप मैं मानना छोड़ दे और स्त्री पुत्रादि को अपना कभी न माने। इस संसार को रात दिन क्षणभंगुर देखें, इसकी किसी भी वस्तु को स्थायी समझकर उसमें राग न करें। बस एकमात्र वैराग्य रस के रसिक होकर भगवान की भक्ति में लगे रहे। भगवत जन ही सबसे बड़ा धर्म है, निरंतर उसी का आश्रय लिए रहे। अन्य सब प्रकार के लौकिक धर्मों से मुंह मोड़ ले, सदा साधुजनों की सेवा करे, भोगों की लालसा के पास न जाए। सदा साधुजनों की सेवा करे, भोगों की लालसा को पास न फटकने दें तथा जल्दी से जल्दी दूसरों के गुण दोषों को विचार करना छोड़कर एकमात्र भगवत सेवा और भगवान की कथाओं का रस का ही पान करें। इस प्रकार पुत्र की वाणी से प्रभावित होकर आत्मदेव ने घर छोड़ दिया और वन की यात्रा की। यद्यपि उसकी आयु उस समय 60 वर्ष की हो चुकी थी, फिर भी बुद्धि में पूरी दृढ़ता थी। वहाँ रात दिन भगवान की सेवा पूजा करने से और नियम पूर्वक भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करने से उसने भगवान श्री कृष्ण चंद्र को प्राप्त कर लिया। इति श्री पद्म पुराणे उत्तराखंडे श्रीमद्भागवत महात्म्ये विप्रो मोक्ष नाम चतुर्थोऽध्याय। भीमस्यापि ऋणभंगो मुनिरविमतिभ्रम यदि सोऽधङ्ग सुधङ्ग वा मम दोषो न विद्यते। कायेन वाचा मनसीन्द्रियर्वा बुद्ध्यात्मना वा निःसृतस्वभावात् करोति यज्जत् सकलं परस्मै नारायणेति समर्पयेत्।